कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखिया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम लेके पूरा जगत में अलग विख्यात है। फिर छत्तीसगढ़ में लगातार देखे हो तो दलहनी कार्यक्रम घलो चलते और गहूँ हमारे किसान भाई मन लगाते, संग में ओखर मिश्रित खेती चना करते, उड़द लगाते, मूंग लगाते। मतलब हम ये कह सकत हन कि दलहनी फसल चना राहेर की खेती करके किसान भाई मन समृद्ध घलो होते। और चना पोषक तत्व ले भरपूर जेकर 8 काल 12 महीना बाजार में मांग रथे। इकर वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई मन कोन ढंग ले आज भाटापारा क्षेत्र के दतरेंगी के संगवारी मन करथे, कोन ढंग ले कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा करवाथे। आज विस्तार ले जानकारी आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन दिखावो, लेकिन ओकर पहली आप मन ला दिखाथन खास खबर दिखाओ। गर्मी के दिन में सबसे जरूरी होते कि ओकर तापमान ला हमला संतुलित रखना है, तो ओकर बर हमन ग्रीन शेड लगा सकत हन, जेला आप मन सब अच्छा से जानत हो। दिन में ओला 3 से 4 बार पानी के व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होना है। कोई भी जानवर ला आप ओकर साथ एक चीज़ और कर सकत हो कि जब आप ओला दाना देत हो तो दाना ला थोड़ा सा भिगा के नमी करके ओला वो दाना ला दे सकत हो। ये है, आप हरा चारा जरूर अवश्य हर जानवर ला दो। जिन गाय भैंस से दूध देने वाले ओला अवश्य रूप से आप ला देना है, काबर जिन हरा चारा है ओकरे से दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़त है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। खबर के बाद जम्मू किसान भाई बहन के फिर स्वागत करत हन। और जैसे कि हम पहले आप मन कह रहे हैं कि हमन भाटापारा क्षेत्र के दतरेंगी गांव के किसान मन कर आज पहुंच गए कि हमारे बीच में विश्राम यदु जी मन है, जिमन चना के खेती कैसे करते, इखर कास तकनीक का है, कौन ढंग ले चना के खेती करके इमन अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे के रद्दा मरेंगे है, इखर अनुभव आप तक पहुँचाबो। विश्राम भैया राम राम। राम राम भैया। आपके हमारे कृषि कार्यक्रम में स्वागत है। एक बात जानना चाहूँ, कतेक कन भूया में भैया आप मन चना के खेती करे है? मैं 4 एकड़ में चना के खेती अभी करत हूँ और यानी कि चना खेती में यानी कि डुमहा माटी हवय और कन्हार हवय, ये सब हवय, वही खेती में करत हूँ। और बोला 3-4 बार मैं जोताई करवाए हैं ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर से जोताई करवा करके सुंदर हल पाटा चलवाए हैं और चलवाए के बाद सुंदर कृषि विद्यालय से मैं चना मंगा के बोला छिड़का पद्धति से खेती करत हूँ मैं। अच्छा विश्राम भाई, हमने बताता खेत की तैयारी के बारे में तो बढ़िया आप बताया है।
आज देखो लगातार हमन जैविक खेती के चर्चा चलाथन। आप ले जाना चाहतन 3 फीट 4 फीट अपन नागर में जोते हैं कि बताता। तो अच्छा सड़े घुरवा के खातु अपन चना खेती में डालता कि कतक मात्रा में डालता बताओ ना। डालथन हमन 5-6 गाड़ी यानी कि घुरवा खाद डालथन हमन अभी। हाँ, जैविक खाद पद्धति तो अभी नहीं करें हमन, लेकिन घुरवा खाद यानी कि जरूर डालथन एमा। जे तक बात करता खेत की तैयारी के बारे में तो बढ़िया फोर के बताया। जोतत घानी या जोतत की बात में कतक मात्रा में अच्छा सड़े घुरवा के खातु आप मन अपन खेत में माटी में मिझार था। 4 से 5 गाड़ी हमन गोबर के खाद सड़े गले डालथन ओमा। ओकर बाद क्या करते? ओकर बाद सीधा फिर ओला जोताई है करवा देथन ओला, और करवाए के बाद तो फिर चना ला डालथन। अच्छा, कतक दिन के बाद में अपन पल्लो करत हो भैया? कम से कम यानी कि पहले तो बुआई होते, ओकर बाद पहले कर देथन, ओकर बाद दूसरिया करथन। फूल लगे के समय आते था, ओकर बाद फल लगे के समय आते, 3 बार करथन। पानी 3 पैत लगते भैया, एक पैत शुरू में, एक बीच में फूल आते था, ओकर बाद फल लगते था, 3 बार लगते पानी के जरूरत। निंदाई बुलाई तक करवाथन ना, निंदाई बुलाई जैसे खरपतवार है बोला सीधा नींदा सबला नींदवाथन। हाँ, नींदवा के बोला साफ रखथन। हाँ। अच्छा, मान ले कोनो किस्म के आपके चना में कीड़ा लग गए, बीमारी संचर गए, तो काखर ले आप मन सलाह लेता? कृषि विद्यालय ले हमन संपर्क करके वो दवा कृषि विद्यालय ले लाथन दवा, वो बताते तो इसने हमन दवाई डालथन। अच्छा, ये जिन चना हम आप मन के देखत हन विश्राम यादव जी, काखर सलाह लेके करे एकर खेती ला? एकर खेती ला ग्राम सेवक है, कृषि विद्यालय है, उखर मन से जाके सलाह लेथन और ले करके सुंदर खाद ला डालथन। हाँ, विश्राम यादव जी आज हमारे कार्यक्रम में आया और अपन चना के खेती के बारे में विस्तार जानकारी दिया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। किसान भाई हो, हर किसान के खेती किसानी के अलग अलग कास तकनीक होते, किसानी के बूता अलग अलग होते। इसने चना के खेती की बात करबो, पलारी बलौदा बाजार रोहासी के रहिया हमर डगेसा राम साहू के घलोमन चना के खेती करके आज विकास के रद्दा में आगू बढ़ा थे। इखर कास तकनीक ला आप तक पहुँचाथन। भैया राम राम। राम राम भैया। डगेसर भैया आप मन कते कन चना का खेती करे है? मैं हाँ 5-7 एकड़ में करे भैया जी। कतेक बछर हो गए? मोला कम से कम 8-10 साल हो गए हवा। और मटासी कन्हार सब किस्म के भूया हवा। और मैं हाँ कृषि विस्तार अधिकारी में से सलाह लेके चना के खेती करता हूँ। और ये खेती में और अपन ट्रैक्टर से मैं हाँ 4-5 बेर जोताई करवाता हूँ। और चलाए के बाद में ढेला ला पूरा मैं फरवा देता हूँ। ओकर बाद में हाँ फिर एकड़ पीछे सरे गोबर खातू घुरवा के 8 से 10 गाड़ी खेती में डाले के बाद में फिर अपन में जोताई करवा देता हूँ ट्रैक्टर से। अच्छा 3-4 बेर। और ओकर बाद जो बन रहते थे सब पूरा नष्ट हो जाते भैया जी। और ओकर बाद तहाँ अपन में कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके चना के बीजा प्राप्त लेके कृषि विस्तार अधिकारी से जानकारी लेके मैं चना की खेती करता हूँ भैया जी। बात आते कि जैसे बीज वैसे उत्पादन, आप मन चना के कौन किस्म लगाया है, बीज हाला कहाँ ला था, कैसे कैसे आगू के क्रिया करता, फोर के बतावा ना। हमन कृषि विश्वविद्यालय से हम बीजा लाथन भैया जी। और उमा हमन काबली चना है, देसी किस्म है, भुट्टा वाला है, ये सब किस्म का हम चना लेथन भैया जी। और हमन एकड़ पीछे 20 से 25 किलो हमन अपन बीजा के मात्रा लेथन। हाँ, और ओकर बाद हमन जब छोटे अवस्था थे ढेला दाबे के लेके रहे तो हमन फिर पानी पलोथन। ओकर बाद फिर कुछ बाढ़ मुड़ के अवस्था में आते भैया जी, फूल लगे के अवस्था में फिर एक पानी पलोते थन। ऐसे चना में 3 बार लाते भैया खातू है पानी है। और हमन एकड़ पीछे कम से कम 25 से 20 किलो DAP और संग में यूरिया मिला के हमन 3 बार हम खातू देथन भैया जी। हाँ, फिर ओला हमन कीड़ा बीमारी लग गए तो कृषि विश्वविद्यालय से हम जाके संपर्क करके ओला हम पूछ के फिर बीज दवाई के हम उपयोग करथन भैया। तो हमला सलाह बताते कि ये दवाई डालो वो दवाई डालो, तो हम ओकर हिसाब से हम अपन चना के खेती में दवाई डालथन भैया जी। प्रमुख बात आते कि हमारे खेती किसानी के बूतल तो करबे करथन, लेकिन हमार अंतिम जिन सोच रहे वो है उत्पादन। कतका उत्पादन हमार लक्ष्य है, ये बात के ध्यान रख के अगर कास तकनीक अपनाथन, समय में कीट प्रबंधन करथन, रोग प्रबंधन करथन, तो चना घलो के फसल के उत्पादन बढ़िया होई, जेखल हमारे किसान भाई मन बढ़िया 2 पैसा कमा सकते हैं। भैया बतावा, जिन विधि से आप मन चना के खेती करत हा, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय और कृषि विस्तार अधिकारी के सलाह लेके आप मन खेती करथन कहता, उनकर बताया विधि ला अपनाए के बाद चना के खेती आप करत हो, तो कतेक उत्पादन लेबो के सोचे हुए था? अब ऐसे भैया का बीमारी नहीं लगा तो 20 से 22 क्विंटल के एवरेज हो जाते भैया चना में हमारे ऐसे आमदनी हुआ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो भुट्टा में भी बेच देथन। और इसे तो 20 से 22 क्विंटल अपन एवरेज से हो जाते भैया जी। हाँ, बात बता कि आप मन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ बाजार है जहाँ आप मन ले बेचता अपन? हमारे मेरे कहा भैया जी पलारी है, गाँव बाजार है, तीर तार में से बाजार होते थे, वहाँ लेके अपन बेचते थे हमन है। हाँ,
हम ये कह सकत हन कि चना के खेती गलो बढ़िया लाभकारी। हाँ अच्छा लाभकारी भैया, जो अपन खेती वैज्ञानिक पद्धति करी तो बहुत चना में फायदा है भैया। डगेश्वर राम साहू जी आज हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम माँ के अपन सुघर अनुभव ला चना के खेती के बारे में बताया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया। अभी हमन किसान मन से बढ़िया जानकारी लेवत रहें, बढ़िया जानकारी मंदी से। अब आप मन ला देखाथन सुघर लोकगीत दिखाओ। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना आना तेरा बिना, आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना, कर मन तेरा बिना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। कर्मा कर्मा के थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो, कर्मा कर्मा के थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा के थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कई सच बाबू, कर्मा कैसन होते हो। कर्मा के पोतीला घर न बिचार डाले, आधा गली माँ तुझे आए हो, आधा गली माँ तुझे आए। कर्मा के पोतीला घर में बिचार डाले, आधा गली बातों धुआए, आधा गली बातों धुआए। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना है। अभी हमन किसान भाई मन के चना के खेती के अनुभव ला देखत रहें, लेकिन चना के बढ़िया उन्नत तकनीक अपनाए बर विशेषज्ञ मन के सलाह लेवत हन। अंगद सिंह राजपूत जी मन है, जिमन कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में पदस्थ है। अब एकर से मिलत हन। चना के उत्पादन करे बर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज़मीन कैसे होना चाहिए। तो ज़मीन में बात आप ला ध्यान रखना है, मिट्टी या ज़मीन जो है हमार मटासी या कन्हार ज़मीन ये सबसे बढ़िया है। डोरसा ज़मीन ये में उत्पादन अच्छा आते है। चना के उत्पादन ले के लिए एक बात और जरूरी है, जिन भी ज़मीन के हम चयन करें हैं वो ज़मीन में जल निकास के उचित व्यवस्था होना चाहिए। यदि बीच में पानी गिर गए फसल काल के दौरान तो पानी के निकासी बराबर होना चाहिए। एक लिए कई प्रकार के यंत्र भी आए हैं, वो यंत्र के द्वारा यदि बुआई करथन कोनो भी प्रकार के भूमि में तो वहाँ से नाली बन जाते, तो नाली बने के कारण पानी अपने आप निकल जाते। शुरुआत करथन हम कौन तरीका से खेत की तैयारी करना है। जहाँ तक जलवायु के बात है, जलवायु तो पूरा छत्तीसगढ़ के उपयुक्त है खर खेती करे के लिए। और सबसे पहले हमला अपन धान के फसल यदि पहली लगे रही से या सोयाबीन के फसल लगे रही से खरीफ मौसम में, वो फसल के काटे के बाद फिर चना की तैयारी हमला करना है। चना की तैयारी करे बर फसल कटाई के उपरांत खेत ला आड़ा उखड़ा अच्छा तरीका से जुताई करना है। यदि आप एमबी प्लाउ से मोल बोल्ड प्लाउ जो मट्टी पलटने वाला हल बोलते ओखर से जुताई कर दूँ तो उत्पादन और अच्छा ही, और साथ में नींदा जो है वो कम मात्रा में लगी। खेत ला आड़ा खड़ा तैयारी करे के बाद फिर ढेला तोड़े बार उमा डिस्क हेरो चला सकते हो, उमा रोटावेटर चला सकते हो, और या फिर पानी दे करके ओला कल्टीवेटर से जब उमा जुताई के कंडीशन आ जाही तो फिर जुताई कर दो। ओखर बाद आप लगाहू तो फिर उमा थोड़ा से नींदा आए के बाद एक बार और जोत दो तो नींदा के मात्रा आपके फसल में नहीं के बराबर आही। जुताई एखर से महत्वपूर्ण है चना के फसल में, काबर कि एखर लिए बहुत उपयुक्त नींदानाशक दवाई नहीं है जो
बाद के अवस्था में डालन पोस्ट इमरजेंसी के रूप में और उमा नींदा ना है। तो शुरू के अवस्था में जरूर नींदा नाशक दवाई है जिनला हम डाल सकते हैं, जैसे कि पेंडिमेथिलिन है, ऑक्सीफ्लोरोक्विन है, ये 2 दवाई है जिनला डाले जा सकते हैं, मगर एखर से राहत बाद में नहीं मिला है। तो अब बात आई कि कौन किस्म के बीजा लेना है और कहाँ पे उपलब्ध है। आप मतलब मैं बता दूं कि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग सभी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है और लगभग बहुत सारे जिला में, कुछ ही जिला छूटे हैं जहाँ पे अभी कृषि महाविद्यालय नहीं है। सबो जगह कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र और रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय है। एक साथ हमारे कृषि विभाग के भी बहुत सारे बीज केंद्र है, बीज प्रक्रिया केंद्र है, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हो। एक बाद आप बीज जो है प्राप्त कर सकते हो बीज निगम के कार्यालय से, और साथ में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में भी बीज के सुविधा उपलब्ध रहते हैं। वहाँ से आप न्यूनतम मूल्य में आप बीज प्राप्त कर सकते हो। बीज यदि आप प्राप्त कर लो हो उपयुक्त किस्म के, अब किस्म कैसे होना चाहिए, किस्म ऐसे होना चाहिए जो समय के अनुसार, समय कब होना चाहिए, चना के फसल हम लगातार अक्टूबर के आखिरी से लेकर के दिसंबर आखिरी तक के। अब जब अक्टूबर के शुरू में लगाना है तो उखरे हिसाब से किस्म होना चाहिए, और वो किस्म ऐसे रही अक्टूबर वाले है जो है कि आपके फरवरी में तैयार हो जाही कटे बर। और यदि बूट वाले चना बूट के जन विक्रय करते हैं जौन किसान भाई मन, वो किसान भाई मन ला तो ये जरूरी है कि अक्टूबर के महीना में ही चना लगाओ ताकि आपको चना बूट के मूल्य अच्छा प्राप्त हो। यदि आप लेट में लगाओ और चना बूट बेचो तो कोई फ़ायदा नहीं है वो चना बूट बेचे के। आप सिर्फ आपके जो रोज़ के आय है ओला बढ़ाए के नाम से आप रोज़ पैसा मिले के हिसाब से आप चना बूट बेचा था। यदि शुरू में लगा हो तो चना बूट से आय है, बाद में चना बूट बेचो तो चना बूट से बहुत आय नहीं है। आप जो है एक हर बात फसल के जो तैयारी करे के बाद बीज भी आप प्राप्त कर ले। बीज प्राप्त करे के बाद उनमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीज के उपचार या भूमि के उपचार। तो भूमि के उपचार यदि आप करना है तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, राइजोबियम कल्चर, तो बीज उपचार के लिए पीएसबी, ट्राइकोडर्मा जो है वो आप भूमि उपचार भी कर सकते हो। और भूमि उपचार करना है तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पीएसबी ला 100 किलोग्राम सड़े हुए गोबर के खाद के साथ मिला करके छांव में 24 घंटा रख देना है। और 24 घंटा रखे के बाद जब हम खेत के अंतिम जुताई करथन ओखर पहले छिड़क के जुताई करके ओला बराबर कर देना है। एखर से का होई वो जो सूक्ष्म जीव है वो भूमिया में आ जाही। पीएसबी जो है फास्फोरस की उपलब्धता प्रदान करते, और ट्राइकोडर्मा से का होते कि जो बीज वो काला राट करके बीमारी आते चना के फसल में, वो काला राट बीमारी जो है वो एमा कम हो जाही। सूखे वाली बीमारी जेखर से सूखते पेड़ है चना के शुरू के अवस्था में, बीज के अवस्था में, तो वो बीमारी के उपचार के लिए ये ट्राइकोडर्मा बहुत कारगर है। और एक बाद ये उपचार यदि आप बीज से करना चाहते हो तो तीनों चीज़ राइजोबियम कल्चर नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए, ओखर बाद पीएसबी फास्फोरस के लिए, और ट्राइकोडर्मा जो है वो आपके बीमारी से बचाव के लिए। तो ये प्रकार से ये तीनों के यदि बीज उपचार करते हो तो 10 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज के दर से आपला उपयोग करना है। एक लिए सबसे पहले है आप एक जगह में, यदि आपके पास सीड ट्रीटिंग ड्रम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है सीड ट्रीटिंग ड्रम तो आप एक जगह में आपके तिरपाल बिछा लो। तिरपाल बिछाए छाँव वाले जगह में करना है कामला, और तिरपाल बिछाए के बाद फैला लो बीजला, और बीजला फैलाए के बाद उमा गुड़ के घोल, ओला गुड़ के घोल बना लो। थोड़ा से कुनकुना पानी में गुड़ के घोल बनाए के बाद ओला जतका तुम्हार बीज में डलही ओखर हिसाब से, जैसे 30 किलो बीज है तो 1 लीटर पानी में गुड़ के घोल बनाओ, उल डालो और मिलाओ तो पर्याप्त है। अब एक हिसाब से आप गुड़ के घोल बना लो, और गुड़ के घोल बनाए के बाद उमें डालो, और डाल के ओला अच्छा से मिलाओ बीजला। ओखर बाद कल्चर ला डालो, और कल्चर ला डाल के फिर मिलाओ, और करीब आधा से 1 घंटा रहन दो। ओखर बाद ओला बुआई कर सकते हो। अब बुआई कैसे करना है, कौन सी विधि से करना है, एक और पर निर्भर है। आमतौर से हम जो किसान भाई आप मन हो ज़्यादातर छिड़कावा पद्धति से बुआई करते हो। ये पद्धति उपयुक्त नहीं है, कोनो मेर ज़्यादा बीजे चल देते, कोनो मेर कम हो जाते। आप ये बहुत अच्छा से जानते हो, जिन मेर पेड़ नहीं रहा है तेन मेर का होते कि वो मेर नींदा बहुत सारा हो जाते, और जिन मेर पेड़ रही थे वहाँ पे नींदा की मात्रा कम आते। तो इखर से ती मोर कहना ये है कि बराबर यदि पेड़ में बराबर दूरी में यदि लगा हो तो ओखर से फ़ायदा का मिली। पहला फ़ायदा ये मिली
कि जो चना के पेड़ है, जतका पेड़ है, एक बराबर बढ़ी, एक बराबर मतलब सब चीज़ मिले के कारण बढ़ाव एक बराबर होई और उत्पादन भी आपके अच्छा प्राप्त हुई। काबर की पर्याप्त मात्रा मोल पानी मिली, पर्याप्त मात्रा मोल हवा मिली, पर्याप्त मात्रा में लाइट मिली, जेकर कारण से उत्पादन अच्छा प्राप्त हुई। फिर चना के फसल के कटाई के समय आप लोग विशेष ध्यान रखना है, पानी वानी नहीं गिरना चाहिए। जैसे अभी मौसम दिखत है, ये मौसम में यदि कटाई करो तो ठीक नहीं रही, काबर की काटू तो ये रखो, रखे के बाद ओकर ऊपर पानी ज़्यादा गिर गए तो भीगी और भीगे से खराब होई। तो ऐसे ही स्थिति है तो खड़े रहन दो चना के पेड़, कोई दिक्कत नहीं है। जब पानी छोड़ दी, मौसम खुल जाही, तब चना के आप कटाई करना और कटाई करके इला अच्छा तरीके से सुखा करके मिसाई करना। एक बात आप और ध्यान रखना कि यदि चना के फसल ला अच्छा तरीके से सुखा काटे के बाद मिसाई करे के बाद दाना ला अच्छा तरीके से सुखा के नहीं रखू तो वहाँ कीड़ा लग जाइए और कीड़ा लग जाइए तो फिर से ओकर मूल्य कम हो जाइए। तो एक लिए आप ला बचाए के लिए बहुत जरूरी है कि चना ला अच्छा तरीके से सुखाना। अब अच्छा तरीका का होते, सिंपल बात है कि आप चना ला जब सुखा लो और दाढ़ा जो एक दांत होते ओमा आप दबाहो, वो जब दबाहो दांत से तो कट से आवाज़ आई। जैसे कट से आवाज़ आई तो समझ लेना सूख गए है, और कट से आवाज़ नहीं आते तो मान लेना है और सुखाए की ज़रूरत है। जब कट से आवाज़ आई एट रेंडम देखना 4-6 जगह 10 जगह के ओला सुखा करके टेस्ट करके देखना तो आप लोग खर समझ आ जाए कि एमा सूख गए है। और सूखे के बाद फिर वो अच्छा तरीक़ा से जहाँ हवादार रूम है, जहाँ नमी नहीं है, वहाँ पे वो आप रखो। या फिर यदि बीज उत्पादन है तो बीज उत्पादन ला ले जाके जहाँ पे बीज उत्पादन करे हो जहाँ के लिए वहाँ पहुँचा दो। और यदि आप मंडी में बेचना चाहते हो तो मंडी के लिए आप एक बात ज़रूर करना, आज मोबाइल के युग है, बहुत प्रकार के ऐप है, मंडी में भी उपलब्ध है। मंडी के रेट आप डायरेक्ट आप नेट के माध्यम से देख सकते हो। उखर माध्यम से देख करके जहाँ पे ज़्यादा रेट मिले वहाँ पे आप बेचो। और साथ में किसान भाई एक बात और बोलूँ, अलग अलग छितरे हमन बेचबो तो हमारा रेट नहीं मिले। अगर हम 10-20 किसान एक साथ मिल जबो, मिले के बाद वाला ट्रक लोड कोनो में दूर में जहाँ पे ज़्यादा रेट मिली वहाँ बेचबो तो मैं आप ला निश्चित रूप से एक गारंटी के साथ कहा था कि आप ला आय ज़्यादा प्राप्त होई। बूंद बूंद में घड़ा भरते, आप बूंद बूंद में अपन आय ला बढ़ाओ। बस मोर यही आप ला चना उत्पादन के लिए सलाह है। डॉक्टर अंगद सिंह राजपूत जी आज हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम आके हमारे किसान भाई बहनी मन जे मन हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम अभी देखते इसे चना उत्पादन के वैज्ञानिक तकनीकी ला फोर के बताया सर। निश्चित रूप से आप मन के देहे जानकारी हमारे कार्यक्रम के देखिए भाई बहनी मन फायदा उठाई। ऐसे कन समय दिया कृषि दर्शन ला आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। हाँ तो किसान भाई हो कतका सुघर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंगद राजपूत जी मन जे मन वैज्ञानिक है और प्रमुख है कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में आप मन ला चना उत्पादन के वैज्ञानिक तकनीक के बारे में फोर के बढ़िया आप ला जानकारी दी। और पारी आप मन के है ये जानकारी है आप मन ला निक लगी से ना। हाँ तो आप मन चिट्ठी पत्री लिख के खचित बताहू हमारे पता ला आप मन जानबे करा था तब भले आप ला बताथन। हमारे पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007 और संग महेंद्र साहुला दोबिदा। जय जोहार। राम राम।